नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। ॐ नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। ॐ नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। ॐ नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। प्रणाम। आज तक मैंने आपको 7 भैरव जी के बारे में, उनकी साधना कैसे करनी है इसके बारे में बताया। काफ़ी लोगों ने वीडियो लाइक किए, काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल भी किए, कुछ लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अनुष्ठान भी किए। काफ़ी लोगों को ये भैरव जी के वीडियो पसंद भी आए, काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ है। ये सब चीज़ें जान के मुझे बहुत ही आनंद हुआ। आज हम जो अष्ट स्थान पे हैं, यानी हमारे आखिरी भैरव, क्योंकि हम अष्ट भैरव साधना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम 8वें स्थान पे जो विराजमान है, ऐसे शिव स्वरूप संहार भैरव जी की साधना के बारे में बात करने वाले हैं। संहार भैरव जी को काफी लोग नग्न भैरव के नाम से भी मानते हैं, जानते हैं। अगर आपने कभी श्री लिंग महापुराण पढ़ा होगा, शिव पुराण पढ़ा होगा या महाकाली पुराण पढ़ा होगा, तो उसमें भैरव जी को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के तीनों अवतारों में से ये एक भैरव अवतार है। यानी उसके जो नाम है, 3 अक्षर का ये जो नाम है भैरव, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को उसमें मान दिया गया है। तो ऐसे ये शिव स्वरूप और जो उग्र है, ऐसे ये संहार भैरव जी, जिनका सिर्फ स्मरण करने से ही आप संकट मुक्त होते हैं। ऐसा माना गया है कि भैरव जी की, यानी संहार भैरव जी की अगर आप साधना करते हैं तो आपको पापों में से, यानी आपने जो भी आज तक पाप किए हैं उसमें से आपको मुक्ति मिलती है। ऐसा माना गया है कि अगर आपके कोई काम अटके हैं तो उसमें भी आपको जल्दी से मुक्तता मिलेगी। यानी कोई भी चीज की मुक्ति के लिए आप संहार भैरव जी की साधना कर सकते हैं। कभी कभी काफी लोग ज्योतिष शास्त्र के लोगों से मिलते हैं, अपनी कुंडली उनको दिखाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही उसमें इंटरेस्ट होता है अपनी कुंडली दिखाने में, कि मेरे कुंडली में क्या है, मेरा भाग्य क्या है, मेरा पिछला जन्म क्या था। ऐसी बहुत सी सारी प्रश्न उनको होते हैं। मेरा ये संकट है तो इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं, मुझे कोई ग्रह दोष तो नहीं है, मेरे घर में, यानी मेरे घर को कोई वास्तु दोष तो नहीं है, मुझे कोई नवग्रह का दोष तो नहीं है। तो ऐसे काफी सारी चीजों के लिए हम हमेशा ज्योतिष जो होते हैं, हमारे पुरोहित होते हैं, उनके साथ काफी चर्चा करते रहते हैं। कुछ जो तज्ञ होते हैं इसमें, जो ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने PhD की है, वो लोग कभी कभी बताते भी है कि तुम्हें नवग्रह का दोष है, तुम्हारे घर में वास्तु दोष लग रहा है। तो ये जो सारे दोष हैं, नक्षत्र दोष हो, नवग्रह दोष हो, और कोई दोष हो, काल सर्पयोग हो, या फिर और कोई वास्तु का दोष हो, तो ये सारी चीजों के लिए आप ये संहार भैरव जी की साधना कर सकते हैं, ताकि हर दोष से आपको जल्दी से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे ही हमारे संहार भैरव, इनका अगर आप रूप देखेंगे तो ये लाल रंग का है। उनका अगर आप मस्तिष्क देखेंगे तो उनके मस्तिष्क पे जो कपाल है वो भी लाल रंग का है, जो हमें हर पाप से जल्दी मुक्त करने वाला है। वे भी अष्टभुजा वाले हैं, उनके हाथ में भी अस्त्र है, पात्र है, शंख है, खड्ग है।
ऐसे हमारे ये अष्टभुजा वाले जिन्हें हम नग्न स्वरूप में देखते हैं, ऐसे ये संहार भैरव जी की साधना आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप ये अपने घर में बैठ के करेंगे, क्योंकि बाकी के काफी भैरव जो हमने देखे 7 भैरव, उनके लिए मैंने कहा था कि आप मंदिर में जाइए, एकांतवास में जाइए, ऐसी जगह पे जाके आप ये भैरव जी की साधना कीजिए। लेकिन संहार भैरव जो है, इसकी साधना आप अपने घर में बैठ के ही कीजिए, ताकि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव पावर्स है या कोई वास्तु दोष है, या आपने अपने घरों में कभी अगर आपने कोई नया घर लिया है और आपने वास्तु की नहीं है, उससे कोई शांति की नहीं है, कोई पूजा पाठ भी नहीं किया है, कभी कभी समय के अभाव के वजह से हम ये सब चीजें नहीं भी कर पाते हैं, तो ऐसे लोग अगर अपने घर में संहार भैरव जी की साधना करते हैं तो उनको अगर कोई वास्तु दोष है तो उसमें से उनको जल्दी छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए हमें संहार भैरव जी की साधना करनी है। सारे भैरव अगर हम साधना करने के लिए सोचते हैं तो सभी भैरव की साधना हम रात के समय ही करते हैं। माँ पार्वती के अनुचरण करने वाले ऐसे ये भैरव जिनकी साधना आप रात को 9 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे तक कर सकते हैं। भैरव जी का मंत्र कौन सा है संहार भैरव जी का? तो उनका मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। ओम नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। काफी सरल और सिंपल सा मंत्र है, जिसकी आप अगर आपके घर में रोज 1 माला भी करते हैं रात के समय, तो भी सारे दोष में से, सारे पापों की, हर चीज में से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आप संहार भैरव जी की साधना कब शुरू कर सकते हैं? तो संहार भैरव जी की साधना आप शुक्रवार के दिन शुरू कीजिए, यानी कोई भी महीने की कृष्ण पक्ष की अगर तिथि लेते हैं और उसमें शुक्रवार आपको मिलता है, तो शुक्रवार के दिन आप संहार भैरव जी की साधना कीजिए। संहार भैरव जी की प्रतिमा आप आपके घर में लाइए, उसकी स्थापना कीजिए। कुछ लोग तो संहार भैरव जी के यंत्र भी रखते हैं, उसकी स्थापना अपने घर के मंदिर में करते हैं, उसकी पूजा अर्चा करते हैं। तो अगर आपके पास वो यंत्र है तो उसकी स्थापना कीजिए। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर यंत्र रखिए या फिर प्रतिमा रखिए, उसको अच्छे से पूजा अर्चा कीजिए, धूप दिया लगाएं। और जब आप संहार भैरव जी की साधना कर रहे होते हैं तो आपको अखंड दिया लगाना है। तेल का दिया आपको अखंड रखना है। अगर आप 5 दिन का अनुष्ठान करते हैं, 3 दिन का करते हैं, 7 दिन का करते हैं, तो आपको ये दिया अखंड रखना है, उसे बिल्कुल भी बुझने नहीं देना है। ये उसका एक नियम है। तो जब आप पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे, साधना शुरू करेंगे, तो गणपति की साधना कीजिए, गुरु मंत्र की साधना कीजिए और फिर संहार भैरव का मंत्र जाप आप शुरू कर सकते हैं। अगर संहार भैरव जी की साधना आप कर रहे हैं तो आपको लाल रंग का वस्त्र परिधान करना है, लाल कलर का आसन लेना है। अगर आपके पास हकीक की माला है जो लाल रंग की होती है, तो आप मंत्र जप के लिए वो हकीक की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास हकीक की माला नहीं है तो आप स्फटिक की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रोज 1 माला करनी है। आप 11 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं, 18 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं, 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं। आपको जैसे समय मिलेगा वैसे आप संहार भैरव जी की साधना कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग बिजी होने लगे हैं, हर एक को अपना अपना काम होता है। तो अगर आपको अनुष्ठान नहीं भी पा रहा है तो आप रोज रात को 9 बजे के बाद 1 माला संहार भैरव जी की कीजिए, ताकि आपके घर में बहुत ही खुशहाली का वातावरण रहेगा। आप जब मंत्र पठन करेंगे तो थोड़ा आवाज जोर से रखिएगा मंत्र बोलते समय, ताकि वो मंत्र का पठन आप जब जोर से करेंगे तो उसके सारे वाइब्रेशंस आपके घर में फैलने वाले हैं, ताकि आपके घर में जो भी लोग हैं उनको भी उसका इफेक्ट मिलेगा, उनको भी वो चीज का अनुभव होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। तो जैसे मैंने आपको ये संहार भैरव जी का मंत्र बोला है, उसका जोर से पठन कीजिए। अगर आपके घर में आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो उनको भी आप लेके बैठिए, उन्हें भी ये मंत्र का पठन करने के लिए बोलिए, ताकि घर परिवार के हर लोग जब इस मंत्र का पठन करेंगे तो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से संकट में से मुक्ति मिलेगी।
वास्तु दोष के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव ऐसा ये अनुष्ठान है। आप जब करेंगे इसकी शुरुआत तो आपको उसका अनुभव आने वाला है, उसकी सुंदर सी अनुभूति आप खुद महसूस करने वाले हैं। पूजा अर्चना होने के बाद आपको प्रश्न पड़ेगा कि संहार भैरव जी को भोग क्या लगाना है। तो भैरव जी को आप जलेबी दिखा सकते हैं भोग में। जब कभी आप भैरव जी की पूजा करेंगे और जलेबी आप उनको भोग में लगाएंगे तो आपका जब अनुष्ठान पूर्ण होगा या मंत्र साधना पूर्ण होगी तो वो जलेबी का प्रसाद आप अपने परिवार में बांटिए, सभी को उसका थोड़ा थोड़ा प्रसाद दीजिए, ताकि आपने जो अनुष्ठान किया है उसका सारा प्रभाव आपके परिवारजनों को भी मिले। तो ऐसा ये संहार भैरव जी का अनुष्ठान, आपको मंत्र पता चल गया है, कौन से कलर का वस्त्र पहनना ये भी आपको पता है, कौन सी माला लेनी है ये भी आपको पता है। रात के 9 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त तक यानी 3 बजे तक आप इसकी साधना कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको ये साधना शुरू करनी है। कृष्ण पक्ष के कोई भी शुक्रवार के दिन आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। नियम का पालन, जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि अनुष्ठान करते समय दोपहर को सोना नहीं है, कम बोलना है, ताकि हमें जो ताकत आ रही है, जो पॉजिटिविटी हम अपने मंत्र शास्त्र से ले रहे हैं, उसका स्टोरिंग हम तक ही रहे। अगर आपको संभव है तो आप मौन रखिए कुछ दिन के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप ताकत इकट्ठा कर सके और आपके जो भी कार्य है उसमें आपको सफलता मिल सके। तो ये है हमारे संहार भैरव जी, यानी जिन्हें हम नग्न भैरव कहते हैं, जिन्हें हम नग्न स्वरूप में भी देखते हैं। उनकी प्रतिमा भी अगर आप देखेंगे तो उनका स्वरूप वही है। तो ऐसे ये संहार भैरव जी की साधना आप कीजिए। आपके परिवार के और भी लोग होंगे, उनको भी ये चीज़ बताइए कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो अनुष्ठान उनको भी बताइए, उन्हें भी करने के लिए बोलिए, ताकि वो भी पाप मुक्त हो। उनके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसमें से भी वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वास्तु दोष की वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशान रहते हैं। वास्तु दोष निकालने के लिए लोग काफ़ी खर्चा भी करते हैं, काफ़ी ये शांति करो, वो शांति करो, ये पूजा पाठ करो, ये अर्चना करो। इसके वजह से काफ़ी खर्चा भी होता है लोगों का, तो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर आप ये संहार भैरव जी की साधना करते हैं और उसके बाद उसका हवन करते हैं, अगर आपके घर में जब आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है उसके बाद अगर आप हवन करते हैं अपने घर में, तो आपको मंत्र कैसे बोलना है जब आप स्वाहाकार करेंगे? ओम नमो भगवते संहार भैरवाय नमः स्वाहा। जब हम स्वाहा बोलते हैं तब हम भोग लगाते हैं जलेबी का, तो वो जलेबी का आप स्वाहाकार या आहुति हवन के समय भी दे सकते हैं। तो ऐसे हवन करने से आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा। और हवन करने के बाद आप अन्नदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं या जिन्हें ज़रूरत है ऐसे लोगों को आप अन्नदान करें, ताकि आपका ये पूर्ण अनुष्ठान सफल हो जाएगा। तो ऐसे ये संहार भैरव जी की साधना आप अपने घर के लिए करिए, अपने परिवारों के लिए करिए, और फिर उसकी अनुभूति क्या आती है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सारे अष्टभैरव की साधना कैसे करनी है ये मैंने हर शनिवार को बताया है आपको। तो आप अपने पूरे जीवन काल में ये सारे अनुष्ठान बार बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार अनुष्ठान किया तो सब चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप लगातार हवन करते रहिए, अनुष्ठान करते रहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उसका फायदा मिले। तो आज मैं यहीं रुकती हूँ। तो तब तक के लिए अपने घर में सुरक्षित रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओम नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। ओम नमो भगवते संहार भैरवाय नमः। ओम नमो भगवते संहार भैरवाय नमः।